ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्मार्ट पाठशाला पर। दोस्तों, मैं हूँ महेंद्र राजस्थानी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी 3 कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति यानी मापन। दोस्तों, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा या ब्रांच है जिसमें हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने किसी बहुभुज का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों के प्रयोग से ऊंचाई, दूरी, क्षेत्रफल आदि के अज्ञात मानों को सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप किसी मीनार या टॉवर को देख रहे हैं और आप उसकी ऊंचाई के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आसानी से फित्ते के द्वारा उसे मापना असंभव है। ऐसी स्थिति में आप ट्रिग्नोमेट्री का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस मीनार और आपके बीच में एक समकोण त्रिभुज बनता है। दोस्तों, पूरी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में हम मुख्यतः सबसे ज्यादा समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और दोस्तों, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेन्स कहते हैं। और हाइपोटेन्स का फर्स्ट लेटर है H। जब आप यहां से इधर देखेंगे, यानी कि यहां पर थीटा लेंगे तो ये हमारा लंब होगा, और यहां से देखेंगे तो ये लंब होगा। यहाँ पर थीटा लेने पर ये लंब हो जाएगा, अर्थात ये त्रिभुज ऐसे घूम जाएगा। जब यहाँ पर थीटा लेने पर ये लंब हो जाएगा और यहाँ पर लेने पर ये लंब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर थीटा लेने पर हमारा ये लंब हो गया, और लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर है P। और सबसे निचले वाली भुजा हिंदी में आधार कहलाती है। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और बेस का फर्स्ट लेटर है B। दोस्तों, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो कर्ण कहलाती है, और कर्ण का जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। कर्ण के त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। जो कर्ण है उसका वर्ग बाकी ये दोनों भुजा यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर है। और इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति इस समकोण त्रिभुज से ही होती है। दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये अब आगे काम आने वाला है। और देखिए, जब मान लीजिए ये भुजा हमारे पास 13 है और ये 5 है, तो लंब को ज्ञात करना, तो ऐसी स्थिति में
इसको यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास करण दिया हुआ है 13 और स्क्वायर करना, स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए 13 का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर दिया, हमें लंब दिया, लंब तो ज्ञात करना है, तो लंब जो को 13 रख देंगे और प्लस में आगे आधार दिया हमें 5 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, पी को हमें ज्ञात करना ही है, और 5 का हो गया 5 25। जब 25 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। गणित का नियम कहता है कि यदि बराबर के उधर में या इधर में प्लस या माइनस में हो तो बराबर के अलग साइड में जाने पर प्लस तो माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, भाग का चिन्ह गुणा में हो जाएगा और गुणा का चिन्ह भाग में हो जाएगा। तो देखिए 25 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और बराबर लंब स्क्वायर 25 को 169 में से काटेंगे तो 144 बच जाएगा और बराबर पी स्क्वायर, या स्क्वायर को हम यहाँ पर अंडर रूट में रख सकते हैं। तो जब इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल, तो हमें 12 प्राप्त होगा और ये वाली भुजा यानी लंब हमें प्राप्त हो गया 12। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा दोस्तों। चलिए आप जानते हो कि यहां पर थीटा लेने पर यह लंब है और लंब को भाग दिया जा सकता है कर्ण से, लंब को भाग दिया जा सकता है कर्ण से। तो दोस्तों यह हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। लंब को भाग दिया जा सकता आधार से। दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी काम चलेगा और ये ऐसा 6 बार होता है। देखिए कौन कौन से हैं वो 6 बार। लंब को भाग दिया जा सकता है कर्ण से, लंब को भाग दिया जा सकता है आधार से, आधार को भाग दिया जा सकता है कर्ण से, आधार को भाग दिया जा सकता है लंब से, और लंब को भाग दिया जा सकता है आधार से, लंब को तो दे लिया, कर्ण को भाग दिया जा सकता है आधार से और कर्ण को भाग दिया जा सकता है लंब से। तो दोस्तों ये हुआ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इनके अलावा तो और हो नहीं सकते। इसका यानी लंब का आधार से भाग, लंब का कर्ण से भाग, कर्ण का लंब से भाग और कर्ण का आधार से भाग। उसी प्रकार आधार का लंब से भाग, आधार का कर्ण से भाग। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त हो गए दोस्तों। इनके अलावा कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात हो नहीं सकते। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा खेल है, इन्हीं का पूरी ट्रिग्नोमेट्री में खेल है। जहां पर गणितज्ञों ने कहा कि लंब बटा कर्ण को लंब बटा कर्ण ना कह करके साइन थीटा बोला जाए, साइन थीटा बोला जाए। गणितज्ञों ने कहा, यानी कि इसका नाम रख दिया गणितज्ञों ने कि लंब बटा कर्ण को लंब बटा कर्ण ना बोलकर साइन थीटा बोला जाए। उसी प्रकार से दोस्तों आधार बटा लंब को आधार बटा लंब ना बोल करके इसे कोट थीटा बोला जाए। आधार बटा लंब को कोट थीटा बोला जाए।
तो दोस्तों इस प्रकार से इनके 6 नाम रख दिए गए। वो नाम है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। एक बार और सुन लीजिए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और वो देखिए, SIN साइन थीटा, COS कोस थीटा, TAN टेन थीटा, COSEC कोसेक थीटा, SEC सेक थीटा और COT कोट थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इनमें देखिए दोस्तों, ये 3 मुख्य हैं, साइन, कोस और टेन। बाकी ये 3 इन्हीं के अपोजिट हैं, यानी इन्हीं के उल्टे हैं। या आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये पुरुष और ये इनकी पत्नियां। जब आपको पुरुषों के नाम याद रहेंगे तो पत्नियों के नाम तो आप स्वतः ही याद कर लेंगे या किसी से पूछ लेंगे। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि साइन की पत्नी कोसेक, कोस की पत्नी सेक और टेन की पत्नी कोट। जब इनका अनुपात याद रहेगा तो इनका अनुपात आप स्वतः ही अपोजिट कर लेंगे। इसलिए मैं ये आपको उदाहरण बता रहा हूं। तो देखिए, अपोजिट होता है साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, SEC सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट है कोट थीटा। अब देखिए, इनको याद करने का क्या फायदा है, अपोजिट में याद करने का। साइन, कोस, टेन, इनका अनुपात देख लीजिए। अब साइन का अनुपात है, साइन को कहा गया था लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का अनुपात है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का अनुपात है लंब बटा आधार। अब देखिए, जब साइन, कोस, टेन इनके अपोजिट है तो इन्हीं का उल्टा, यानी कि इनका उल्टा अनुपात कोसेक, सेक और कोट का हो जाएगा। तो साइन का अपोजिट है COSEC कोसेक थीटा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और सेक, कोस का उल्टा अपोजिट है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का अपोजिट है कोट थीटा, COT कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब दोस्तों, ये तो बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन इनको याद करना आपके लिए कठिनाई पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2 ट्रिक, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा उन ट्रिकों के जरिए। एक का तो नाम आपने सुन लिया होगा, लाल बटा कक्का, जिसे हिंदी में ट्रिक है ये LAL बटा KKA, यानी कि इनका हिंदी में नाम है। L से हो जाएगा लंब, और A से हो जाएगा कर्ण, A से हो जाएगा आधार, K से हो जाएगा कर्ण। ठीक है। और दूसरा हमारा ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। कितना सरल है दोस्तों, है ना, बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा आपको। तो एस से तो हो जाएगा साइन थीटा, और सी से हो जाएगा कोस थीटा, और टी से हो जाएगा टेन थीटा। अब इन्हीं का अपोजिट नाम दिया गया है कोसेक, इन्हीं का अपोजिट है सी ओ एस ई सी कोसेक, एस ई सी सेक, और सी ओ टी कोट, साथ में इनके थीटा भी है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो अब देखिए इधर से इनको पढ़ेंगे हम साइन को लंब बटा करण, कोस को पढ़ेंगे आधार बटा करण, टेन को पढ़ेंगे लंब बटा आधार, और इधर से कोसेक सेक कोट को पढ़ेंगे कोसेक हो जाएगा करण बटा लंब, सेक हो जाएगा करण बटा आधार, कोट हो जाएगा आधार बटा करण। ठीक है दोस्तों, अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनको अपोजिट में याद करने का और क्या फायदा है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। देखिए जब साइन थीटा को कोस थीटा से गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। अब वो देखिए किस प्रकार से, साइन का अनुपात है लंब बटा करण इंटू कोस का अनुपात है, कोस का क्या अनुपात है, कोस का अनुपात है आधार बटा करण। साइन कोस बराबर 1 लंब बटा साइन थीटा। कोस कोस साइन कोस टेन साइन टू कोस। गड़बड़ा गया। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा बराबर 1। जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। अब वो देखिए किस प्रकार से, साइन का अनुपात है लंब बटा करण इंटू कोसेक का अनुपात है, कोसेक का अनुपात है, कोसेक साइन का एक अपोजिट है तो ये अपोजिट हो जाएगा करण बटा लंब। H से H एक बार में, P से P एक बार में, बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1। यानी दोस्तों जब हम किसी वैल्यू को अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। जैसे कि 2/5 को इसका अपोजिट करके 5/2 यानी इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, एक बार में कट गया तो 1 इंटू 1 बराबर 1 प्राप्त हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 एकम 10, एक बार में कट गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो गया।
तो ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे भी इसी प्रकार से है। साइन को हमने ले लिया, अब कोस का नंबर है COS कोस थीटा इंटू, अब कोसेक का अपोजिट कौन है? कोसेक का अपोजिट है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1। अपोजिट वाली वैल्यू को उसी का अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसका भी देख लीजिए, कोस होता है हमारा आधार बटा करण इंटू सेक हो जाएगा इसी का अपोजिट करण बटा आधार। H से H एक बार में, B से B एक बार में और बराबर 1 इंटू 1 प्राप्त हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार से आगे साइन को ले लिया, कोस को ले लिया और आगे है टेन। टेन थीटा इंटू, टेन का अपोजिट है कोट, कोट थीटा बराबर 1। अब ये देखिए इसको भी सिद्ध करके बताते हैं। टेन का मान है लंब बटा आधार और इसका अपोजिट कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, एक एक बार में और 1 इंटू 1 बराबर 1 हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये 1 यहाँ पर है, यानी कि टेन इंटू कोट को, जब टेन को कोट के साथ गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 फॉर्मूले हमें प्राप्त हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात ये दोस्तों कि ये 3 फॉर्मूले तो आपके बड़े आसानी से समझ आ गए हैं, लेकिन इनके 2 फॉर्मूले और तैयार होंगे, वो देखिए। पहला है साइन थीटा इंटू COSEC कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा था कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा था टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यह तीसरा फॉर्मूला था। अब देखिए इनके 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। साइन को बराबर में लेंगे साइन थीटा बराबर, जब बराबर के इधर की संख्या गुने में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगी 1/COSEC कोसेक थीटा। अब यदि यहाँ पर भाग का चिन्ह होता तो इधर में जाके गुना हो जाती, यानी बराबर 1 से गुना हो जाती, और यदि माइनस का होता तो प्लस हो जाता, और प्लस का होता तो इधर जाके माइनस का हो जाता। तो देखिए ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला निकलेगा जब कोसेक को इधर लाएंगे COSEC कोसेक थीटा बराबर, तो 1 के अपोन में साइन थीटा चले जाएगा, 1/साइन थीटा। अब दोस्तों कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1/कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि साइन थीटा अपॉन 1/कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो यदि आपको मालूम है कि
साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा रखकर आप इसे साइन थीटा काट देंगे तो बराबर में 1 प्राप्त हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि यह टर्म दे देगा वहाँ पर आपको कि 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर क्या होगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो इसको ऊपर दे देगा या फिर चलिए अगला है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो जब कोस थीटा के बराबर में लेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला, दूसरे का पहला। और जब सेक थीटा के बराबर में लेंगे सेक थीटा बराबर तो 1 अपॉन ये कोसेक इधर आ जाएगा, इधर एक के नीचे आ जाएगा, COSEC कोसेक थीटा। क्यों आ जाएगा, मैंने अभी बताया ना कि अगर बराबर के इधर में इधर या फिर उधर से इधर आएगा या इधर से उधर जाएगा, बराबर के इधर या उधर से इधर उधर जाएगा तो प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस में हो जाएगा, गुने का भाग में हो जाएगा और भाग का गुने में हो जाएगा। इसलिए ये भाग में आया यहाँ पर। तो आपसे कहीं पर ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा बराबर क्या होगा। ये छोटा सा ये तो मैंने छोटा सा टर्म बताया। आगे जब आपको ये याद रहेंगे, यानी कि इनको बस समझने की जरूरत है, वो ज़्यादा याद करने की जरूरत ना है। जब आप अभ्यास की जरूरत है इनमें ज़्यादा, जब आप अभ्यास करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आपको मालूम रहेगा कि 1 अपॉन सेक थीटा बराबर भी कोसेक थीटा होता है। तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, तो कट जाएगा आपस में, तो एक हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से तीसरे का 2 फॉर्मूले तैयार होते हैं। टेन थीटा बराबर में लेंगे तो कोट नीचे चले जाएगा, COT कोट थीटा। और दूसरा हो जाएगा तीसरे का, कोट को ले लेंगे अब इधर, COT कोट थीटा बराबर, अब एक के नीचे टेन चले जाएगा, टेन थीटा। इस प्रकार से दोस्तों इन तीनों फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले और तैयार हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा चौथा फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए वहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 था, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। और एक बात और ध्यान रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ओनली पूरे फॉर्मूलों में ये साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा वाला बराबर 1 वाला एक ही फॉर्मूला आएगा, यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला सिर्फ एक ही आएगा। इसके बाद में 2 माइनस के हैं और 3 गुने वाले हैं, यानी कि 6 फॉर्मूले हैं ये। 3 तो गुने में आपस में इन्हीं का अपोजिट गुना, और अब इनका साइन का कोस के साथ में प्लस हो रहा है। देखिए जब साइन का
अनुपात रखेंगे तो साइन का अनुपात क्या है, लंब बटा कर्ण। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कर रहे हैं तो कोस का क्या हो जाएगा, कोस का क्या है, कोस का है आधार बटा कर्ण। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और अभी जोड़ के लिए दे रखा, जोड़ का साइन है तो अब हम इनको जोड़ लेंगे। यहाँ भी एच स्क्वायर तो यहाँ भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर का एच स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। अब एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पर तो भाग देंगे तो एक बार में चले जाएगा, एक को गुना करेंगे पी स्क्वायर से तो यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा। पी स्क्वायर एक बार में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर ही आएगा। साइन लिख लेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर उतार देंगे। एच स्क्वायर को फिर यहाँ भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, एक को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, और कर्ण का जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर वर्ग होगा वह बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ये मैंने अभी बताया था। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच हो जाएगा, तो एच अपॉन नीचे एच है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, तो ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला हो जाएगा साइन को तो हमने अभी जोड़ लिया कोस के साथ, साइन को जोड़ लिया हमने कोस के साथ, सॉरी ये रहा कोस, और अब करना है टेन को, सेक को टेन के साथ माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा पांचवा फॉर्मूला है। देखिए इधर से चलेंगे टेन के साथ में, सेक में माइनस करेंगे टेन का, सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे। सेक की वैल्यू है, सेक किसका अपोजिट है, कोस का, तो कोस क्या था हमारा कि आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए, और हमारा टेन है लंब और बटा कर्ण, सॉरी टेन है लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए बी स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी को भाग देंगे तो एक और एक को गुना करेंगे तो एच स्क्वायर, माइनस वैसे ही बी को भाग देंगे बी से तो एक और एक को गुना करेंगे पी से तो पी स्क्वायर। अब बराबर देखिए एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कर्ण में से जब हम लंब घटाएंगे तो आधार आ जाएगा, तो आधार है बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए चाहे आप एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे तो बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया एक बार में, तो हमें यहाँ पर एक प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला छठा। अब छठा फॉर्मूला में पांचवें में तो इधर से इधर चले थे, सेक को पहले लगकर टेन का माइनस कर दिया,
सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर के साथ माइनस कर दिया, तब हमें 1 प्राप्त हो गया। और अब देखिए कोस स्क्वायर में कोट स्क्वायर का माइनस करेंगे, जब हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ये छठा फॉर्मूला है, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा छठा फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर किसका अपोजिट है? साइन का। साइन है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा अपोजिट कर्ण बटा लंब। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन माइनस का रखा तो माइनस लगा देंगे, और कोट स्क्वायर है टेन का उल्टा, तो टेन है हमारा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। पी स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर का भाग देंगे पी स्क्वायर में, तो एक बार एक को गुना करेंगे एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर माइनस का साइन माइनस, और फिर यहाँ पर पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से काटेंगे, तो पी 1 को गुना करेंगे बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो हमें पी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कर्ण में से आधार घटाएंगे तो हमें लंब प्राप्त हो जाएगा। तो लंब क्या है? पी स्क्वायर, नीचे में है पी स्क्वायर। अब पी देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, तो इस प्रकार से 1 प्राप्त हो गया। यानी कि दोस्तों जब हम साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा के साथ में जोड़ करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और जब हम सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा का घटाव करेंगे तो भी हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा से माइनस करेंगे तब भी हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए दोस्तों, और 3 पहले थे। अब इन तीनों के भी 2 फॉर्मूले और हैं, देखिए। अब चौथा फॉर्मूला था हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही है ना। पांचवा था अभी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और छठा फॉर्मूला था अभी कोसेक स्क्वायर COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक में टेन का और कोसेक में कोट का। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा छठा फॉर्मूला बराबर 1। ये छठा फॉर्मूला था। अब इन्हीं के 2 फॉर्मूले और तैयार होंगे, देखिए कैसे। पहला फॉर्मूला हो जाएगा जब साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में हम लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को 1 के बराबर में साइन के बराबर में लाएंगे तो ये प्लस का साइन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कोस स्क्वायर माइनस हो जाएगा। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब देख लीजिए कई जगह आपको पूछ लिया जाएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जवाब दे देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसी प्रकार दूसरा होगा साइन को हमने ले लिया, कोस स्क्वायर को इधर ले आएंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में बराबर 1 और ये साइन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा चौथे का पहला और दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इसको भी इस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। जब आपको यह मालूम रहेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा। यह तो पहले से है ही, और इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। इसी प्रकार से देखिए पांचवा फॉर्मूला, इसका पहला फॉर्मूला प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा को बराबर में लाएंगे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में लाएंगे, तो एक ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। जैसे यहाँ पर पूछा था उसी प्रकार से यह टर्म दे दिया जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वहां पर आपको करना होगा, क्या करना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा इसका फॉर्मूला निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी बातों को मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूं। यहाँ पर तो प्लस का साइन था सेक के साथ में, तो प्लस का रख दिया हमने और ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया, लेकिन टेन के साथ में माइनस का चिन्ह हो रहा है, माइनस का साइन हो रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन भी रख लेते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यह सेक इधर क्या हो जाएगा, माइनस जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ना, तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए गणित का एक नियम कहता है BODMAS, बोर्ड मास, यानी कि बोर्ड मास ये कहता है कि जो गठा हुआ है वो सबके लास्ट में होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगता फर्स्ट में बढ़ता ही, तो इसको उठाने के लिए हमें इसको कॉमन ले लिया जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, तो कॉमन का अर्थ होता है जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस में हो जाएगा, गुणे का भाग में और भाग का गुणे में हो जाएगा। देखिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जो टेन है ये प्लस में हो जाएगा, अभी माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये 1 है जो प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, अभी -1, और ये प्लस का साइन से प्लस माइनस का तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो अभी मैंने बोला BODMAS,
डी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है ऑफ यानी का, यानी कि मल्टीप्लाई होता है इसका भी। डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीप्लाई गुना, ए से एडिशन जोड़ और एस से सब्ट्रैक्शन भाग घटाव। तो घटाव का मतलब कि जो घटाव वाली संख्या है वो लास्ट ही लास्ट में चले जाएगी। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो ये प्लस का 1 है तो इधर साइन सेक स्क्वायर के माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा। और टेन स्क्वायर ये तो कॉमन में ले लिया था हमने, प्लस का हो गया वैसे भी। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये प्लस का सेक इधर आ जाएगा, सेक में से माइनस होगा ये, एस इसी सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा 5वें का दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, इसे कहीं पर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, या फिर ऐसे पूछ लिया जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। और इसी टर्म को दूसरी तरीके से भी दे दिया जा सकता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब जब आपको मालूम रहेगा कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा रखकर टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा काट देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि यहाँ पर तो हो रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर होता रहा है सेक स्क्वायर में से 1 से माइनस हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस हो रहा है। तो मैंने पहले ही आपको यहाँ पर कॉमन लेके बता दिया कि जैसे कि ये टर्म भी दे दिया जा सकता है और ये टर्म भी दे दिया जा सकता है। तो ये बात, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और अगला हो जाएगा, अगला हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका पहला फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर के बराबर मिलाएंगे, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 में से घटाएंगे, तो घटाएंगे वो घटाएंगे नहीं, 1 के ये माइनस का प्लस में हो जाएगा इधर जाके, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा टर्म हो जाएगा, कोट को इधर ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, वही तरीका यहाँ पर होगा, या फिर आप इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि यदि इधर की जो इधर का टर्म है उसको फर्स्ट में ला के रख रहे हैं हम, जैसे कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ में जो माइनस है उसको बराबर के इधर में ले जाके उसी संख्या को माइनस में कर देना। तो कोट स्क्वायर थीटा का जो माइनस है वो 1 के साथ में लगा देंगे हम। तो जब 1 के साथ में लगा देंगे तो ये प्लस वाला साइन इधर प्लस में जाएगा, माइनस में क्यों होगा। तो इसके साथ में लगा देंगे COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा इसका छठे का दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। पहला दोस्तों, जिस प्रकार से ये टर्म पूछा प्लस में पूछा, इसी प्रकार से यह भी पूछ लिया जा सकता है कि 1 प्लस COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये टर्म दोनों ही टर्म दे दिया जा सकता है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, आपको सिर्फ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर चलना है।
और आज के लिए इतना ही है, बहुत है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, और याद रहे आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। भले ही आप लाइक और सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप और मेरे जैसे कई बच्चों का भला हो सकता है यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।